एक पिता के लिए एक अंग्रेजी शिक्षक के साथ एक छात्र अपने नए स्कूल में सामूहिकरण करने के लिए संघर्ष करता है जब तक वह अपने पिता के वर्तमान छात्र से नहीं मिलती। अनजान वह एक भयावह कारण के लिए संपर्क किया है। एक शाम एक हाई स्कूल में चौकीदार अपने सफाई कर्तव्यों को पूरा करता है जब वह अचानक सुनता है चीख। वह एक कमरे में एक घबराई हुई महिला छात्रा को ढूंढता है और मदद के लिए पुकारता है। चलते हुए गलियारे खूनी हाथों वाली एक अन्य महिला छात्रा तत्काल उसे चलाने का निर्देश देती है। सप्ताह पहले एक अंग्रेजी शिक्षक और उनकी बेटी रिले क्रिस पहले दिन के लिए अपने नए स्कूल में पहुंचते हैं। कक्षा पिता अपनी बेटी को दोस्त खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है जबकि वह दृढ़ता से कहती है कि वह पहले से ही है कुछ है। क्रिस धीरे से उसे याद दिलाता है कि उसे एक नई शुरुआत की जरूरत है और कुछ कंपनी हो सकती है उसकी बेटी के लिए एक अच्छा कदम हो। रिले कार में रहने के लिए अधिक समय के लिए बोली लगाता है, इसलिए पिता जाता है आगे। इस बीच स्कूल जिम में जहां छात्र और शिक्षक इकट्ठे हुए हैं, कायला एक आउटकास्ट और एक पत्रकार साल की किताब के लिए कुछ शॉर्ट स्नैप करें। एक लोकप्रिय छात्र ट्रिसिया उसे लेने की आज्ञा देता है। उसकी उपस्थिति का मजाक उड़ाते हुए उसके और उसके दोस्तों के कुछ अच्छे स्नैप्स बाद में ट्रिसिया ने क्रिस को नोटिस किया और घोषणा करता है कि वह जल्द ही उसके पास आएगी। कायला नए शिक्षक को घूरता है और उसकी कई तस्वीरें लेता है। अंग्रेजी अवधि एक ही वर्ग में रिले ट्रिसिया और कायला के साथ शुरू होती है और क्रिस कुशलता से बंद हो जाता है उसके फोन का उपयोग करने से। ट्रिसिया अपने छात्रों को संलग्न करने के लिए वह उन्हें अपने संगीत प्लेलिस्ट दिखाने के लिए कहता है। कायला ने अपना ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पुरानी पीढ़ी से बिस्तर चुनता है। वह बड़ी चतुराई से बताती है कि उसे बिस्तर से प्यार क्यों है और क्रिस को उसकी लंबी व्याख्या को रोकना है। फिर वह सभी को प्रोत्साहित करता है कि वह एक शिक्षक है जिसे वे व्यापक बनाने के लिए कई चीजों के साथ बात कर सकते हैं। उनके क्षितिज ट्रिकिया सार्थक रूप से स्कूल के बाद उसके साथ बोलने का सुझाव देता है और वह सहमत है घंटी बजने से पहले और कक्षा समाप्त हो जाती है। क्रिस रिले को अलविदा कहता है जो शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया करता है। वह नहीं चाहती कि रिश्ते को प्रचारित किया जाए। इस बात से अनजान की कायला ने अजीब नोटिस किया बातचीत। जैसा कि अवकाश शिक्षक को घूरता है, ट्रिसिया उसे अपनी योजना शुरू करने के लिए संपर्क करती है। इसलिए कायला रिले का अनुसरण करता है और अपने सामान्य मैदान का उपयोग करके उसके साथ बातचीत शुरू करता है। कला बातचीत समाप्त होने से पहले पत्रकार को अपनी जरूरत की जानकारी इकट्ठा होती है, जैसे कि रिले क्रिस की बेटी होने के नाते उसका उद्देश्य एक नई शुरुआत करना है और ट्रांसफेरिस उसे रखना चाहते हैं दूसरों से एक गुप्त संबंध। कायला ने रिले को भविष्य में एक साथ अध्ययन करने के लिए कहा जो कि ट्रांसफेरे खुशी से स्वीकार करता है। बाद में आउटकास्ट क्रिस को दूर से देखता है और उसकी तस्वीरें खींचता है। घर लौटने पर क्रिस अपनी बेटी के दिन के बारे में पूछता है, खासकर अगर उसे कुछ दोस्त मिले। रिले में कायला का उल्लेख है और पिता को कक्षा में उसकी चतुर व्याख्या याद है। इस बीच आउटकास्ट घर लौटता है और अपनी माँ जेस को सामान्य से अलग अभिनय करता है। वह अधिक व्यायाम करती है और एक नई पोशाक खरीदी है, इसलिए बेटी ने निष्कर्ष निकाला कि वह एक आदमी को देख रही है। जेस इसकी पुष्टि करता है लेकिन विवरण को अभी के लिए गुप्त रखता है। एक किराने की दुकान पर मिलने वाली जानकारी के अलावा उस रात कायला ने क्रिस को अपने कमरे में उस रात देर से उसके साथ अंतरंग समय बिताने की कल्पना की। अगले दिन रिले ने कायला को अपने घर पर आमंत्रित किया जहां उन्हें एक दूसरे को पता चलता है। कायला कहती है कि वह किसी को परिपक्व करना चाहती है, जिसके लिए रिले ने मजाक में जवाब दिया कि उच्च विद्वानों में ऐसा कोई नहीं है। पत्रकार व्यक्तिगत मामलों के बारे में जाँच करता है और ट्रांसफेरे ने अपनी माँ के बारे में साझा किया जो वह करीब है लेकिन अपने पिता को धोखा दे रही है, जिसके कारण वे जा रहे हैं। यहाँ एक साथ रिले को सांत्वना देने के लिए कायला उसे बताती है कि जब वह 6 साल की थी तब उसके पिता ने छोड़ दिया। इससे पहले की बातचीत बिगड़ती, ट्रांसफेरे ने काम शुरू करने से पहले बाथरूम के ब्रेक के लिए खुद को बहाना दिया। कायला क्रिस के बेडरूम में प्रवेश करने का मौका पकड़ती है और अपनी बेडशीट को सहलाती है, जबकि उसका नया दोस्त इस बात से अनजान है कि वह क्या कर रही है। अगले दिन अंग्रेजी कक्षा में कायला क्रिस की हर हरकत को देखता है, जबकि त्रिशा अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटी छोटी बातें करती है, जिसे शिक्षक पेशेवर रूप से खारिज कर देता है। कक्षा के बाद त्रिशा रिले के पास जाती है, उसके ज्ञान का खुलासा करते हुए कि उनके शिक्षक ट्रांसफेरे के पिता है। फिर वह टिप्पणी करती है कि कायला के लिए उसके साथ घूमना कितना अजीब है, क्योंकि यह पहली बार है जब पत्रकार ने किसी से संपर्क किया है। त्रिशा ने अपना फोन नंबर मांगा और ट्रांसफेरे उसे देता है, इस बात से अनजान है कि कायला गुस्से में उन्हें देख रही है। पत्रकार रिले को आक्रामक रूप से बाद में सामना करता है, उसे चेतावनी देता है कि त्रिशा उसके पिता के बाद है। वह कहती है उनके पिछले इतिहास के शिक्षक का त्रिशा के साथ एक अनुचित संबंध था, जिसके कारण उन्हें निकाल दिया गया। आउटकास्ट बताता है कि वह रिले के साथ वास्तविक चिंता से बाहर साझा कर रही है, क्योंकि वह उसकी दोस्त है जो ट्रांसफेरे की सराहना करता है। अगले दिन कायला ने क्रिस स्टिल के बारे में अधिक जानकारी के लिए रिले को मछली कहा। बेटी कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके पिता किसी छात्र को अनुचित तरीके से देखने के लिए व्यक्ति का प्रकार नहीं है, खासकर जब से वह है। किसी को किराने की दुकान पर मिलते हुए यह सुनकर कायला घबरा गई। अपनी माँ की कहानी और इस तथ्य को याद करते हुए कि जेस अब एक तारीख के लिए तैयार है, वह जल्दी से लटक जाती है और दरवाजा खोल देती है। दरवाजे की घंटी बजती है। जेस के लिए गुलदस्ता के साथ क्रिस का खुलासा। एक संक्षिप्त परिचय के बाद कि कायला क्रिस की छात्रा है। जेस अपनी बेटी से पूछती है कि क्या उसे यह अजीब लगता है, लेकिन वह इसे खारिज कर देती है। क्रिस जेस को मिठाई खिलाता है और उसे फूल प्रदान करता है जो माँ अपनी बेटी को देती है। फूलदान में जगह जैसा कि वयस्क खुशी से मनाते हैं।
कायला ईर्ष्या में बीज लेती है, इसलिए वह जानबूझकर क्रिस पर पानी डालती है, इसे एक दुर्घटना के रूप में मंचित करती है। आदमी की पोशाक गीली हो जाती है और वह इस बारे में चिंता व्यक्त करता है कि वे कितनी देर तक रहेंगे। इसलिए छात्र का सुझाव है कि वे अपनी तारीख के लिए यहाँ रह सकते हैं ताकि वह अपने रास्ते में न आए। जेस खुशी से इस विकल्प को लेता है। अपनी बेटी के छिपे इरादे से अनजान रात के खाने में वयस्कों को एक अच्छा समय जारी रहता है, जबकि कायला सूक्ष्मता से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। गति को परेशान करे, जैसे कि रिले को अपनी मां से ध्यान आकर्षित करने के लिए पाठ करना। हालांकि क्रिस हर बार अपने कौशल के साथ बातचीत को बचा सकता है। कायला ने अपनी मां की तारीफ को तोड़-फोड़ करने के लिए एक और तरीका जानने के लिए खुद को अपने कमरे में लौटने का बहाना दिया। अंत में अकेले वयस्क एक दूसरे के साथ अधिक अंतरंग हो जाते हैं, लेकिन कायला के अचानक चीखें उन्हें परेशान करती हैं। वह अपने सोते हुए पोशाक में सिर नीचे करती है, यह दावा करते हुए कि उसने एक आदमी को अपनी खिड़की से देखा। क्रिस तुरंत क्षेत्र की जांच करता है, लेकिन कोई नहीं पाता है। जबकि कुटिल महिला अपनी मां के सामने भयभीत होने का नाटक करती है। शिक्षक ने पुलिस को इसकी रिपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कायला उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है और शाम के आराम के लिए उनके साथ रहने का सुझाव देती है। कायला अगले दिन रिले को ठंडा मानती है, इसलिए ट्रांसफर पूछता है कि क्या गलत है। पत्रकार अपनी चेतावनी और क्रिस के लिए संभावित खतरे के बावजूद ट्रिसिया के साथ बाहर घूमने के लिए अपने दोस्त को दोषी ठहराते हुए अपने व्यवहार को सही ठहराता है। रिले ने अपने पिता के पहले नाम के कायला के आकस्मिक उपयोग पर टिप्पणी की और ट्रिसिया ने उसे सूचित करते हुए कहा कि पत्रकार का इतिहास शिक्षक के साथ अवैध संबंध था, जो दिए गए विवरणों के आधार पर विश्वसनीय है। रिले उसे अकेला छोड़ देती है, जिससे वह यह देखने में असमर्थ हो जाती है कि तस्वीरें कायला काम कर रहा है। उसके पिता जल्द ही कायला ने ट्राइसिया को रिले से दूर जाने की धमकी दी, लेकिन उसका सहपाठी हैरान है और उसे बताता है कि उसे गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ने इतिहास के शिक्षक के बारे में उसे बदनाम किया था। उस शाम कायला खुद की उमस भरी तस्वीरें लेती है। अगले दिन स्कूल में रिले माफी मांगने के लिए अपने दोस्त से संपर्क करती है, लेकिन जब कायला अपना लॉकर खोलती है तो उसकी मुद्रित उत्तेजक तस्वीरें उसे बाहर निकालती है, जिससे हंगामा होता है। इसलिए वह चोट लगने का नाटक करती है और चली जाती है। वह शिकायत करने के लिए अपने लॉकर से कुछ तस्वीरों के साथ क्रिस की कक्षा में जाती है। तस्वीरों को देखने के बाद क्रिस ने अपने कंधे को थपथपाते हुए उसे मेज पर रख दिया। जैसे ही रिले अपने दोस्त का पीछा करने के बाद आती है, दृश्य का साक्षी घर पर जेस अपनी बेटी से कहती है कि वह अगले दिन स्कूल जाएगी और जांच की मांग करेगी और उसे आश्वस्त करेगी। हालांकि कायला अपनी मां को शिकायत करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करती है। खासकर जेस ने उल्लेख किया है कि पिछले साल क्या हुआ था। बातचीत को मोड़ने के लिए कायला अपनी मां से कहती है कि वह एकमात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश करती है जिसे उसने लागू किया, जो जेस को खुश करता है। फिर वह अपनी मां को क्रिस से दूर रहने का वादा करने के लिए धक्का देती है यदि वह किसी भी चेतावनी के संकेत देखती है। स्कूल में रिले और कायला मेकअप करती है और पत्रकार ने स्वीकार किया कि उसने इतिहास की शिक्षिका के लिए उत्तेजक तस्वीरें ली, लेकिन यह गलत होने का एहसास होने पर उसने प्रशासन को इसके बारे में बताया। तस्वीर के लिए त्रिशा पर संदेह करते हुए वह कहती है कि क्रिस एकमात्र सभ्य आदमी है जो जेस वर्षों के बाद बाहर जाता है, इसलिए यह उसके लिए कुछ नया है। फिर वह बताती है कि दादी के बाद रिले उसका एकमात्र सबसे अच्छा दोस्त है।